हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन में अगला मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग सीखेंगे u इंटू वी का इंटीग्रेशन निकालना। क्लियर है। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला है, इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान रखना है u भी वेरिएबल फंक्शन है और v भी वेरिएबल फंक्शन है और दोनों x के टर्म है, ठीक है। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u बाहर v का इंटीग्रेशन। क्लियर है। u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस u का डी v का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है, याद रखिएगा। u इंटू वी का इंटीग्रेशन याद रखना है, u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस u का डी v का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन याद रहेगा। देखिएगा u बाहर v का इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए u इंटू वी का इंटीग्रेशन निकालना है, तो u बाहर v का इंटीग्रेशन। क्लियर है, माइनस u का डी है ना, v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है u इंटू वी। तो u किसको माने, v किसको माने। जैसे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो मैं आपको दूंगा x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना। तो x इंटू साइन एक्स के निकालने के लिए इसमें आपको u और v मानना होगा। तो u और किसको माने और v किसको माने, ये सबसे बड़ी बात है भाई। ऐसा नहीं, डिफरेंशिएशन में भी u इंटू v आता था, तो वहाँ क्या करते थे, किसी को u मानिए किसी को v मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यहाँ पे लफड़ा है भाई, यहाँ पे आप उल्टा मानिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो u किसको माने v किसको माने ये देखना है। तो देखिए इसके लिए क्या ना, एक सिंपल सा मेथड है और मेथड कहता है कि जिसका इंटीग्रेशन सिंपल रहे, जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है उसको मानिए v और जिसका और बाकी जो टर्म बचा उसको मानिए u, है ना। जिसका इंटीग्रेशन सिंपल है उसको मानिए v और बाकी को मानिए u। अब इसके लिए एक ट्रिक भी बनाया गया, उस ट्रिक को भी देख लेते हैं। हाउ टू टेक u एंड v, है ना। u और v कैसे लेना है। तो इफ द टू फंक्शन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दो प्रकार के यदि जो फंक्शन है, टेक्स द फंक्शन एज u, उस फंक्शन को u लेना है, विच कम फर्स्ट इन द वर्ड आई लेट, यानी आई लेट में जो वर्ड पहले आएगा उसको u मानिए और जो बाद में आएगा उसको v मानिए, ठीक है। यहाँ पे आई लेट याद रखना, ILATE लेट। इसमें हम आई की बात करेंगे तो आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई जो है वो किसको फॉलो करेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल का मतलब क्या हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। ए का मतलब क्या हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। याद रखिएगा इसको। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब सवाल आया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। बात समझ में आ रहा है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और भी है। क्लियर है। आगे मान लिया जाए दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक क्या होगा, लॉग वाला फंक्शन, लॉग एक्स, है ना। लॉग एक्स रहा है, लॉग साइन एक्स रहा है। अगला है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक मैंने अलजेब्रा का फॉर्म है x² + 2x + 3, सर कुछ भी है और भी रह सकता है, x भी रह सकता है, x² भी रह सकता है, जो भी है तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोले। ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ ही रहे होंगे सब लोग, sin x, है ना, cos x, tan x और डॉट 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 6 होता है। अच्छा, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e पर पावर x हो, 2 पर पावर x हो, a पर पावर x हो, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कुल मिला के कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है। तो आप लोग को याद रखना है आई लेट के अनुसार जो पहले आएगा, है ना, जो पहले आएगा उसको u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको v मानेंगे। जैसे इसमें देखते हैं x इंटू साइन एक्स। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। x इंटू क्या है, साइन एक्स है। तो बोलिए x को u माने कि साइन एक्स को भी u माने। यहाँ पे सोचना है किसको u माने किसको v माने। तो देखिए x जो है मेरा अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई लेट में पहले a आता है कि t आता है, तो देख लेते हैं। ILA, पहले a आया, तो a आया तो इसको हम मानेंगे u और इसको क्या मानेंगे, v। वापस देखते हैं, फिर से समझते हैं। x जो है क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। साइन x जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बोलिए पहले a आया कि पहले t आया, किस में, आई लेट में। तो पहले a आया, a के बाद देखिए t है।
इधर से करना है, भले इधर से नहीं करिए, इधर से करना है। तो पहले ए आया, बाद में टी आया, तो ए आया उसको यू और टी आया उसको वी, ठीक है। तो यू इंटू वी हो गया। अब देखिए यू इंटू वी हो गया तो इसका इंटीग्रेशन निकालने की बारी आई, तो क्या तरीका होगा, तो यू बाहर है ना, एक्स बाहर, किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का, माइनस, अब बोलिए यू का डीसी तो एक्स का डीसी है ना, फिर किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, बोलिए इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आगे सॉल्व कर दीजिए, एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डीसी बन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, फिर से इंटीग्रेशन इसका निकाल लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखे कि u इंटू वी है, तो u इंटू वी, तो u का बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस u का डीसी, v का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। कैसे निकालना है u और कैसे मानना है v, मानने की बात आई तो आई लेट यूज करना है ना। आई लेट में आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, l लॉगरिथमिक फंक्शन, a अलजेब्रिक फंक्शन, t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब सवाल आया जो पहले आएगा उसको u मानना और जो बाद में आएगा उसको v मानना, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कीजिए, इसको मत नोट कीजिएगा। चलिए नीचे जो भी लिखा हुआ नोट कर लीजिए, फॉर्मूला नोट कर लीजिए और बाकी हाउ टू टेक u एंड v। चलिए नोट कीजिए सब लोग, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इस पे। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे, x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए सब लोग ध्यान से देखिए। पहले देखिए मैं यहाँ पे अभी शुरू क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल से बताऊँगा कि u क्या है, v कैसे मानेंगे, लेकिन जब और क्वेश्चन आगे बताऊँगा तो फिर डायरेक्ट जल्दी करेंगे हम लोग, है ना। फिलहाल अभी स्टार्ट हुआ है तो इसको ध्यान से देखना। x जो है अलजेब्रिक है, साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये तो पता लगता होगा सबको। x जो है कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स है जो कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक ध्यान दीजिए, तो कौन पहले आता है, ILATE, पहले कौन आया, a आया, तो अलजेब्रिक को u मानना है, यानी इसको u मानना है, इसको भी मानना है, ठीक है। अब देखिए इसको u माने हैं तो x बाहर होगा, है ना भाई, x बाहर होगा, किसका इंटीग्रेशन होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस, बोलिए अब किसका डीसी होगा, x का डीसी, बोलिए किसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, माइनस u का डीसी, v का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, क्लियर है। चलिए x का डीसी 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और इंटू क्या है, dx। सॉल्व किया जाए तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व किया जाए माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स, और प्लस में क्या आएगा, सी। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं, इसको बनाइए। इंटीग्रेट x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करके दिखाइए। x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसको सब लोग सॉल्व कीजिए। देखिए भाई x फिर से अलजेब्रिक है और log x जो है लॉगरिथमिक है, तो अलजेब्रिक मीन्स a और लॉगरिथमिक मीन्स l, तो ILATE, तो पहले कौन आया, लॉगरिथमिक आया, तो l पहले आया तो इसको u मानिए और इसको v मानिए। तो u बाहर यानी log x बाहर, v का इंटीग्रेशन यानी x का इंटीग्रेशन माइनस, अब बोलिए किसका डीसी होगा भाई, log x का, u का डीसी तो log x का डीसी, और इंटीग्रेशन किसका होगा, तो x का, v का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। सॉल्व किया जाए तो log x इंटू x का इंटीग्रेशन x²/2 है ना, माइनस log x का डीसी क्या होता है 1/x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। सॉल्व किया जाए तो x²/2 इंटू लॉग एक्स, x चला गया
तो 1/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करिए, x² 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2 प्लस सी। सॉल्व कीजिए, तो x² 2 और इंटू लॉग एक्स माइनस x² 4 प्लस सी। सॉल्व कीजिए, दोनों में x² 2 कॉमन हो रहा है, तो ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा लॉग एक्स माइनस 1/2 और प्लस में क्या है सी। नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देख लेता हूँ, है ना, उसके बाद नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x इंटू ई पर पावर x और इंटू डी एक्स। एक्स मैंने अलजेब्रिक, ई पर पावर्स मैंने एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में होता है। देखिए आईलेट तो आईलेट में आप देखें तो ई सबसे लास्ट में आया तो भी हो जाएगा, है ना, तो ई भी हो गया और यू हो गया। तो बोलिए एक्स बाहर, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डीसी, ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, एक्स इंटू ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स माइनस एक्स के डीसी क्या होगा 1 और इंटू ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स, एक्स इंटू ई पर पावर एक्स 1 इंटू ई पर पावर एक्स क्या होगा ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए एक्स इंटू ई पर पावर एक्स की क्या होगा ई पर पावर एक्स प्लस सी। दोनों में क्या कॉमन है ई पर पावर एक्स, बचेगा क्या एक्स माइनस 1 प्लस सी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन है x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x। सब लोग सॉल्व कीजिएगा, x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व कीजिए, x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x इंटू डी एक्स। ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ तीन टर्म है, तो तीन टर्म है, तो पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लगा के इसका काम खत्म कर देता हूँ। x इंटू 2 गुना कर दीजिए, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, और इंटू में क्या है dx। 2 गुना किया तो क्या बैलेंस होगा 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स, बोलिए 2 साइन है इंटू कॉस बी, है ना। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन है इंटू कॉस बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर है। अब देखिए साइन ए प्लस बी तो 2x प्लस 3x प्लस साइन ए माइनस बी 2x माइनस 3x और इंटू क्या है dx है 1/2 इंटू एक्स इंटू साइन 2x प्लस 3x साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x तो साइन माइनस x और इंटू dx। 1/2 इंटू इंटीग्रेट x इंटू साइन 5x माइनस साइन x कर सकते हैं। ठीक है, और इंटू dx। 1/2 इंटू, बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन x इंटू साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस फिर किसका इंटीग्रेशन x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान से क्या किया, x गुना कर दिया इसमें, इसका इंटीग्रेशन फिर माइनस x गुना कर दिया, इसका इंटीग्रेशन अलग भी कर दिया। 1/2 इंटू, बोलिए u इंटू भी नजर आ रहा है तो u बाहर होगा, भी x बाहर होगा, साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस x का dc होगा भाई, साइन 5x का इंटीग्रेशन होगा और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, माइनस, बोलिए x बाहर होगा, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस x का dc होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होगा और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। ब्रैकेट है, मैनुअली ब्रैकेट, सॉल्व कीजिए। 1/2 इंटू एक्स, बोलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस 5x अपॉन 5 माइनस, बोलिए एक्स के डीसी 1, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 5x अपॉन 5 और इंटू में क्या है dx माइनस एक्स इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा
माइनस कॉस एक्स और एक्स के DC वन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। क्लियर है। सॉल्व किया जाए तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स कॉस 5x अपॉन 5 है ना भाई, माइनस माइनस प्लस 1/5 बाहर होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 5x अपॉन 5। देख लीजिए क्या किया 1/5 बाहर कर दिया कॉस 5x का साइन 5x बटे 5। ठीक है, माइनस ई माइनस सही वाला माइनस प्लस हो जाएगा है ना, x इंटू कॉस एक्स और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस में क्या आएगा शी। नोट कर लीजिए इसको, सब लोग नोट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पे साइन की जगह कॉस कॉस कर दे, दोनों जगह है ना कॉस कॉस कर दे तो 2 कॉस इंटू कॉस भी लगेगा, हो सकता है दोनों साइन साइन कर दे तो 2 साइन इंटू साइन भी लगेगा। तो इस तरह का 4 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो बन जाए जो क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप लोग सॉल्व करिए, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सब लोग सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, सब लोग सॉल्व कीजिए। देखिए क्या तरीका होगा ध्यान से समझिए। कितना लोग सोच रहे हैं कैसे बनाए, तो अभी पहले इसको सॉल्व करिए। x 2 गुना कर दीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर है अभी मामला फंस जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का अलजेब्रिक है वो अलग बात है, लेकिन कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन में परेशानी होगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं। बोलिए x इंटू अच्छा 2 गुना किया तो 1/2 बैलेंस, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस 2x और इंटू क्या होगा dx। 1/2 इंटू अच्छा x गुने 1 क्या होगा x प्लस x कॉस 2x और इंटू क्या होगा dx। चलिए 1/2 इंटू पहले किसका इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन, फिर किसका इंटीग्रेशन x कॉस 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़िए तो 1/2 इंटू बोलिए x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखिए u इंटू बी है तो u बाहर, v का इंटीग्रेशन है ना, माइनस u का dc, v का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है, आगे बढ़िए 1/2 इंटू x²/2 प्लस x कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 माइनस x के DC 1 कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 r इंटू dx। क्लियर है भाई। 1/2 इंटू x²/2 प्लस x साइन 2x/2 माइनस 1/2 बाहर और साइन 2x का इंटीग्रेशन लिखाएगा। ठीक है, आगे हालांकि डायरेक्ट आप लोग कर सकते थे, आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 इंटू x²/2 है ना और प्लस x साइन 2x और बटे 2 और माइनस 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन बोलिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और प्लस में क्या होगा शीट 1/2 इंटू x²/2 प्लस x साइन 2x/2 और माइनस माइनस प्लस a कॉस 2x हो गया और बटा में क्या है 2 दूनी 4 और प्लस में क्या हुआ शीट। नोट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। x² इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको बनाइए तो सब लोग x² इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए फिर से देखेंगे, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, आई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आई अलजेब्रिक मैंने a हो गया है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने क्या हुआ t हो गया। तो अलजेब्रिक a हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक t हो गया। तो अब आप सोचिए कि पहले a आया कि पहले t आया। आई लेट में पहले क्या आया a आया।
अब पहले ए आया तो बोलिए इसको क्या मानेंगे यू, तो अलजेब्रिक को यू माना, ये यू हो गया और ये भी हो गया। चलिए अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, यू बाहर, भी का इंटीग्रेशन यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी, ठीक है भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन। बोलिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर मैंने 2x है ना, डीसी होगा, और माइनस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। सॉल्व करिए, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और माइनस ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। सॉल्व करिए, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, बोलिए यू इंटू बी नजर आ रहा है, यू बाहर एक्स बाहर, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स के डीसी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आगे बढ़िए, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, एक्स के डीसी 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सॉल्व करिए, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो 2 गुना एक्स तो क्या होगा 2x और इंटू में साइन एक्स। चलिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 कॉस एक्स और प्लस में क्या है सी। नोट कीजिए इसको, चलिए सब लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। हाँ भाई, तो ये पार्शियल बाई पार्ट्स है ना। इसी प्रकार और भी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। एक मिनट और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को मान लिया जाए, ये दे रखा है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये बनाइए, आसान है, अब तो बन जाना चाहिए, भी सबसे बनना चाहिए, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करके दिखाइए, सब लोग सॉल्व कीजिए, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हाँ देखिएगा, ये अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यू आई भी, तो एक्स बार सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना भाई। एक्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, एक्स के डीसी 1 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x और इंटू डी एक्स, एक्स इंटू tan x माइनस 1 गुना tan x क्या होगा tan x और इंटू डी एक्स। चलिए x इंटू tan x माइनस, बोलिए tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sec x और प्लस c। नोट कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन मिलेगा। मान लिया जाए क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स है। तो पहले इसको सॉल्व करिए, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स क्या फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। आप देखिए 1/2 है, इधर ले आइए, और x इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 और इंटू डी एक्स, ठीक है। सॉल्व करिए 1/2 इंटू एक्स इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 आई इंटू डी एक्स। चलिए 1/2 और इंटू, बोलिए पहले कौन बाहर होगा x बाहर, किसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का इंटीग्रेशन माइनस अब x का डी सी है ना भाई, सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। सॉल्व कीजिए 1/2 इंटू एक्स सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बटे 2 बटा 1/2 माइनस एक्स का डी सी क्या होगा 1 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बोलिए फिर से क्या हो रहा है tan x बटे 2 बटा 1/2 और इंटू में डी एक्स। सॉल्व करिए 1/2 इंटू, चलिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x और इंटू tan x बटे 2 माइनस ये भी प्लस ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू tan x बटे 2 का इंटीग्रेशन। सॉल्व किया जाए तो ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2/2 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा भाई x इंटू tan x बटे 2 तो चला गया था, tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log
सेक एक्स बटे टू, एक्स बटे टू है तो वापस से जा क्या होगा 1/2 होगा, है ना, और प्लस में क्या होगा सी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने वाला है x इंटू टेन एक्स बटे टू और -2 लॉग, देखिए 1/2 है पलट जाएगा लॉग सेक एक्स बटे टू और प्लस में क्या हो गया सी। नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, x इंटू टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, x इंटू टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको बना के दिखाइए। देखिए बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ही दे रखा है, x इंटू टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स -1, फॉर्मूला पढ़े होंगे। चलिए पहले हम किसको गुना कर देते हैं, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स -x और इंटू डी एक्स। पहले किसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर -x का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, बोलिए यहाँ तो u इंटू बी लगेगा और आप समझ ही गए होंगे x से होगा जो u होगा, सेक स्क्वायर जो होगा b होगा, तो x बार सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और -x का डी और किसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। बोलिए -x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2। चलिए x इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, x का डी 1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x इंटू डी एक्स और -x स्क्वायर बटे 2। सॉल्व किया जाए x इंटू 10x, बोलिए 1 गुना 10x 10x और 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स और -x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस में सी। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए सब लोग। तो इस तरह का और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे, है ना, अगली क्लास में और भी क्वेश्चन होगा पार्शियल वाई पार्ट्स पे, u इंटू बी पे और भी क्वेश्चन होगा। तो आप लोग बुक में बना सकते हैं, 1 से 25 तक बन जाएगा आप लोग से। ठीक है, तो बना सकते हैं। एक्सरसाइज 19.10 है, 19.10 है, बना सकते हैं। ठीक है, बाकी अगली क्लास